we are going to study tenses and today we will start with the simple present tense. तो सबसे पहले हम simple present tense पढ़ेंगे. Simple present tense में रूल ये है कि I, we, you, they या फिर जो भी plural subjects है उनके साथ आप root form of verb यूज़ करेंगे और he, she, it और बाकी के जो singular subjects है वहाँ पर आप root form of verb plus s और es का यूज़ करेंगे. तो आपने पढ़ा था कि जब आप सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स पढ़ रहे थे तो उस समय आपने देखा था कि किसी भी सिंगुलर नाउन को जब प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता था तो उसमें आप एस और ई एस ऐड करते थे. ठीक है, जब आप सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि जब किसी भी सिंगुलर नाउन को जब उसके प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जाता है तो प्लूरल नाउन में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब के एंड में एस और ई एस लगाते हैं या फिर नाउन के एंड में एस और ई एस लगाते हैं. लेकिन वर्ब्स में ऐसा नहीं है. वर्ब का जब आप उसका सिंगुलर फॉर्म जब आप उसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो उसमें एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे. लेकिन जब आप कभी भी किसी भी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें एस और ई एस ऐड करेंगे. ओके, वर्ब में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. नाउन्स में क्या होता है, जब आप किसी भी नाउन को सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसमें ये है कि अगर जब आप वर्ब का जब आप सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें एस और ई एस ऐड करना होता है. लेकिन जब आप वर्ब का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो उसमें एस और ई एस ऐड नहीं किया जाता है. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि किसी भी वर्ब का जब आप सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें एस और ई एस ऐड किया जाता है. लेकिन जब आप कभी भी किसी भी वर्ब का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो उसमें एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज द रूल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई, वी, यू, दे ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी कि आई, वी, यू, दे और बाकी के जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे और ही, शी, इट और बाकी के जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस का भी यूज़ करेंगे. ओके, सो जैसे नाउन्स में क्या होता है कि जब आप किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो प्लूरल नाउन में हम एस और ई एस ऐड करते हैं. लेकिन वर्ब में इसका जस्ट अपोजिट है. वर्ब में क्या है कि किसी भी वर्ब का जब आप सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें एस और ई एस ऐड करेंगे. लेकिन जब आप किसी भी वर्ब का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो उसमें एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है कि आई, वी, यू, दे या बाकी के जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है और ही, शी, इट और बाकी के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस का यूज़ होता है. ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू गिव यू द here I'm going to give you fill in the blanks. So certain exercises, some exercise I will give you related to the simple present tense. Here what you have to do is fill in the blanks with the correct form of the verbs in the simple present tense. इसमें क्या करना है कि ये जो फिलअप्स दिए गए हैं, ठीक है, इन फिलअप्स में आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म फिल करना है. वर्ब जो है वो ब्रैकेट में दिया गया है. ठीक है, अब इसी वर्ब का जो सुटेबल फॉर्म होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा. ओके, नाउ फर्स्ट इज आई ऑलवेज डैश माई फ्रेंड. ओके, नाउ यहाँ पे है वर्ब है हेल्प. तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगा कि प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा. तो ये आप कैसे चेक करेंगे, आप पहले सब्जेक्ट देखेंगे आई. तो आई के साथ जो है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होता है. यू कैन सी इन हियर इन द रूल ऑल्सो. आप यहाँ पे रूल में भी देख सकते हैं कि आप यहाँ रूल में देख सकते हैं कि आई के साथ जो है वर्ब का रूट फॉर्म यूज़ हुआ है. यानी कि वर्ब के एंड में एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे. सो आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स. तो यहाँ पे आई के साथ हेल्प का रूट फॉर्म यूज़ होगा यानी कि बेस फॉर्म. तो हेल्प का रूट फॉर्म होता है हेल्प ही रहेगा. सेकेंड वन, शी डैश टी बट नॉट कॉफ़ी. वर्ब है लाइक. तो यहाँ पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे. ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब आप कोई भी वर्ब यूज़ करेंगे तो वो भी सिंगुलर होगा. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब आप सिंगुलर वर्ब उसका बनाएंगे तो लाइक का बन जाएगा लाइक्स. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस. यानी कि जब आप किसी भी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे तो वर्ब के एंड में एस और ई एस ऐड करेंगे. जैसे कि यहाँ पे शी हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे. तो जब आप सिंगुलर वर्ब लिखेंगे तो लाइक का बन जाएगा
likes. Okay, then third one, he works very hard for the examination. Okay, now here look at the subject. Subject is singular, he is an singular subject. ही जो है वो singular subject है, तो जब subject singular है तो verb भी singular ही यूज़ होगा. तो ये जो verb है work का singular form होगा works. ठीक है, जब हम वर्क को जो है उसके सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वर्क्स. देन फोर्थ वन, यू डैश वेरी लिटिल दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्ब है ईट. ठीक है, नाउ यू हैव टू सी यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल. तो यहाँ पे यू का यूज़ किया गया है, तो यू के साथ यू जो है वो प्लूरल, जैसे यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द वर्ब हियर. अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है ईट, तो ईट का रूट फॉर्म ईट ही रहेगा. ओके, सो इट विल बी यू ईट वेरी लिटिल. देन फिफ्थ वन, दे नीड द टीचर्स हेल्प. वर्ब इज़ नीड. Okay, now here they is a singular subject or plural subject that you will see. So they is plural subject. they जो है वो plural subject होता है, तो यहाँ पे need का plural form ही लिखना है. तो need का plural form जो है वो need ही रहेगा, क्योंकि verbs में जब हम उसका सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें s और es ऐड करते हैं, लेकिन जब हम verb का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो उसमें s और es, वर्ब के एंड में हम s और es ऐड नहीं करते हैं. ओके, किसी भी वर्ब का जब हम सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें s और es ऐड करते हैं, लेकिन जब हम किसी भी वर्ब का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो वर्ब के एंड में s और es ऐड नहीं करते, वो वर्ब उसके रूट फॉर्म में ही रहता है. ओके, सो दे नीड द टीचर्स हेल्प. तो यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी जो है वो प्लूरल यूज़ होगा, तो नीड का प्लूरल वर्ब जो है नीड ही रहेगा. सिक्स्थ वन, वी लिव नियर द रेलवे स्टेशन. ओके, सो we dash near the railway station. Verb is we live. Okay, so we is a pronoun. Okay, we जो है pronoun है, so we is actually plural subject. we जो है वो plural subject है, तो अगर subject अगर plural है तो यहाँ पे verb भी plural ही यूज़ होगा. ओके, सो यहाँ पे लिव जो वर्ब है इसका प्लूरल फॉर्म जो है लिव ही रहेगा. सेवेंथ वन, शी लीव्स द ऑफिस एट 5 PM एंड द वर्ब इज़ गिवन हियर लीव. वो शाम को 5 बजे ऑफिस से निकल जाती है. ओके, नाउ दिस इज अ सेंटेंस. नाउ शी डैश द ऑफिस एट 5 PM. अब यहाँ पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है. तो जो शी है वो सिंगुलर पर्सन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर होगा. ठीक है, तो लीव का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लीव्स बनेगा. लीव का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लीव्स बनेगा. एट्थ वन, पांडास डैश ग्रीन लीव्स. नाउ हियर पांडास इज प्लूरल. ओके, पांडास एस ऐड हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे पांडास जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम ईट का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो वो ईट ही रहेगा. ओके, क्योंकि वर्ब का जब हम प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो उसमें एस और ईएस वर्ब के एंड में ऐड नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज देयर द पांडा ईट्स ग्रीन लीव्स. ओके, सेम थिंग. ओके, ना यहाँ पे द पांडा जो है वो सिंगुलर है, यानी कि कोई एक ही पांडा है. अब यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है वो ईट, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगा, तो ईट का सिंगुलर फॉर्म होगा ईट्स. नेक्स्ट वन इज दैट बिग हाउस बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एंड बिलोंग इज गिवन इन द ब्रैकेट. Okay, now here what is the subject here, that big house is the subject here. Okay, that big house यहाँ पर subject है. Okay, so यू विल गो थ्रू द सब्जेक्ट. आप सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. तो यहाँ पे दैट बिग हाउस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही घर है, एक से ज़्यादा घर नहीं है. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब फॉर्म भी सिंगुलर ही यूज़ होगा. तो अगर हम बिलोंग का अगर हम सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं तो वो होगा बिलोंग्स. ओके, जो बिलोंग जो वर्ब दिया गया है इसका अगर सिंगुलर फॉर्म हम लिखते हैं तो वो होगा बिलोंग्स. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही घर की बात की गई है. दैट बिग हाउस मतलब वो बड़ा घर, तो मतलब किसी एक ही घर की बात की गई है, एक से ज़्यादा घर नहीं है, इसका मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर ही होगा.
तो बिलोंग का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगा बिलोंग्स. ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन वी राइट द plural form of the verb, when we write the plural form of the verb, we do not add s or es at the end of the verb, and whenever we write the singular form of the verb, then we write s or es at the end of the verb. सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये याद रखना है कि किसी भी वर्ब का जब आप प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो उसमें s और es ऐड नहीं होता, और जब आप किसी भी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें s और es ऐड होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग.